अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घी घी तो हो गया, किशमिश हो गई है, बादाम हो गया है, नारियल। गुड़िया ले लो, गाड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी परियां ले लो। गुड़िया ले लीजिए भाई साहब। अरे थारे को मैं भाई साहब ले लीजिए ना। हट। थारे ये गंदे हाथ मारे को ना लगा, समझी? अब ठीक तो है ना? थारे को मैं क्या बोला हूँ? हाँ? भाई साहब क्या है? देखिए, बीमारी बहुत घनी है, लेकिन अम्बे माना सब ठीक कर देगी। ये लीजिए। ए छोरी, आप लोग सब ऐसे क्या देख रहे हैं? इनको बहुत बड़ी बीमारी है, इन्हें फूल दीजिए। लीजिए। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाओ। सर गेट वेल सुन। ए छोरी, पागल है के? मारे को ना चाहिए थारे ये फूल वूल, और मारे को कोई बीमारी ना है। बीमारी तो है भाई साहब, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बहुत घनी बीमारी, घमंड की बीमारी। इसलिए तो एक छोटी बच्ची की आपको मेहनत दिखाई ना दी, अपने घमंड में आपने उसको चोट पहुंचा दी, तो ये बीमारी बड़ी और घिनौनी तो हुई ना। बहुत होशियार समझती है खुद को। एक दिन थारे को देख लूंगा मैं। बीमारी तो एक और है, देखकर ना चलने की। भगवान की लाठी में ना शोर ना होवे। जो इंसान घमंड से आसमान की तरफ उड़ता है ना, उतनी तेजी से जमीन पे गिरता भी है। बीमारी तो है थारे को, लेकिन अगर अम्बे माँ ने चाहा तो आप जल्द से ठीक हो जाएंगे। हट परे। आप ठीक तो है ना? दिव्या तू? विधि? तू? विधि? तू यहाँ क्या कर रही है? बाड़मेर कब आई? और मारी से मिलने क्यों ना आई? दिव्या, ये सब क्या है? तूने तो 12वीं की है ना? सड़क पे मुझे तो मैं बेचा करती थी, तू कब से? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ना है। अरे बाबू की जुए की लत थारे से छुपी ना है। इतना कर्जे में डुबा दिया कि सब कुछ बेचना पड़ा। जिस गांव के घर में मैंने अपने बचपन बिताए, थारे साथ इतने यादें संजोए, वो भी बेचना पड़ा। सब कुछ बेचकर बाड़मेर आ गए। सोचा कि नौकरी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले ये खिलौने बेचकर अपना घर चला लूंगी। लेकिन मेरी किस्मत की मैं खिलौने बेच के ऐसा तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी वो भी नहीं कमा पा रही। विधि, तू तुम्हारे खानदान की बहू है ना? बड़े लोगों के साथ थारा उठना बैठना है। क्या तुम्हारे को नौकरी दिला पाएगी? तू पागल है क्या? मेरे बचपन की सबसे अच्छी सबसे प्यारी सहेली है तू। तारी नौकरी की जिम्मेदारी मारी। एक काम करना, तेरा वो फोन नंबर वो होगा ना? हाँ, मारे को दे दे। जैसे कुछ मिलेगा मैं धारे को फोन करूंगी। थैंक यू। बस अब जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे मिलाना होगा। आज तो घनी मेहनत करनी है थारे को विधि तोमर।
और वैसे भी अम्बे माई का प्रसाद बनाना ये तो किस्मत वालों को मिले। चल हो जा तैयार। विधि, ऐसे क्या जल्दी थी तुम्हें प्रसाद बनाने की कि तुम इतना जरूरी सामान अंदर छोड़कर चली आई? क्या डॉक्टर हुकुम? ये ओ मावा, डॉक्टर हुकुम हम ये भूले नहीं थे। हमने जानबूझकर इसे बाहर रखा था। अगर हम इसे डालते तो दूध गाढ़ा हो जाता और फिर चलाने में मुश्किल हो जाती। अरे लेकिन तुम तो विधि हो, तुम्हारे लिए तो हर मुश्किल आसान है। देखो ना, मना करने के बावजूद तुम निकलकर जंगल चली जाती हो, वहां पे मूर्ति भी मिल जाती है तुम्हें, और मूर्ति घर लाके तुम पूरा का पूरा तोमर परिवार बचा लेती हो, भविष्यवाणी भी पूरी कर देती हो। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों से तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? डॉक्टर हुकुम, आप हमारे से गुस्सा है ना? हम बिना आपकी मर्जी के चले गए, हमारे को माफ कर दीजिए। ये माफी मांगने का ढोंग हमारे सामने मत करो। कई बार देख चुके हैं हम, तोमर परिवार में प्रसाद हमेशा मावे के साथ ही बनता है। इसलिए अब ये मावा दूध में मिलाओ और प्रसाद बनाओ। जी जी डॉक्टर हुकुम। तुम जैसी कई लड़कियां देख चुके हैं, हमसे जीतने आई हो विधि नामुमकिन है। हे अम्बे माई, हमारी मदद कर। इतनी बड़ी कढ़ाई में प्रसाद बना रही। खैर जो भी कर रही हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत शौक था ना गाड़ी में छुपकर हमारे साथ मूर्ति लेने के लिए आना। भोग तो बनाओ प्रसाद, बनाओ बनाओ। जो काम अकेले नहीं कर सकती तो सर पे लेने की बीमारी है तुम्हें। बना सा, हम संभाल लेंगे। हाँ। आप छोड़ दीजिए इसे। देख रहे बहुत अच्छे से संभाल रही हो। ऐसे या तो तुम्हारा हाथ जलेगा और या तो ये हलवा। हमने कहा ना, हम संभाल। चुप। हमारी मदद लेके तुम छोटी नहीं हो जाओगी। हमें पता है कि तुम दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। बिना एक पल सोचे गुंडों से लड़ सकती हो, बिना डरे शेर के सामने भी आ सकती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है तुम्हें, जब सच में तुम्हें मदद की जरूरत है तब तुम मदद मांगती नहीं। जैसे अभी, अब अगर मदद का हाथ दे रहे तो झटकने की बजाय ले लो। क्या देख क्या रही हो? मैं और देखो, थारी आंखों से थारे दिल के अंदर झांक रहे हैं। आप ना बिल्कुल मोम की तरह हैं, नर्म। कहने का मतलब है कि आप नारियल की तरह हैं। अच्छा, अब तुम हमें भूकंप के साथ नारियल से बुलाओगी? ना बना सा, हम तो बस इतना कह रहे थे कि ये दूध आधा हो गया, अब हम संभाल लेंगे। लो संभालो, चलो कभी, हम तो हेल्प कर रहे थे। वैसे बनना सा, बोलो।
एक मदद चाहिए थारी। बोलो। वो हमारी एक सहेली है, हमारे गांव से है, 12वीं तक पढ़ी है। अगर उसको नौकरी मिल जाए तो। हाँ, वैसे हमारे नए ऑफिस में हमें कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है। उसे ऑफिस भेज दो, इंटरव्यू ले लेंगे। सच? पागल हो गए? थैंक यू। अरे हमने तो दिव्या को बोला था ना कि कुछ मिलेगा तो फोन करेंगे। हम उसे फोन करते हैं, कितनी खुश होगी वो। पेपर्स पे तो सब कुछ अच्छा है, बाकी प्रैक्टिकलिटी में क्या है वो काम के बाद पता चल जाएगा। कंग्रेचुलेशन मिस दिव्या, आपकी नौकरी पक्की हुई। थैंक यू सो मच सर। आपको नहीं पता आपका हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू सर। विधि ने बताया था कि आपको इस जॉब की बहुत जरूरत है और आपको पैसों की भी बहुत जरूरत है। ये कुछ एडवांस है, ये आप रख लीजिए। थैंक यू। अरे अब प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए प्लीज, इट्स ओके। भगवान का शुक्रिया अदा तो ऐसे ही करते हैं ना सर। हो गया आपसे सिर्फ सर, हमने ये जो भी आपके लिए किया वो इंसानियत के नाते किया। और वैसे भी आपको ऐसे टाइम पे आना है और मेरी पंक्चुअल अबाउट है ना। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। जी माँ को। हेलो अबीर, कहाँ रह गए आप बेटा? स्थापना पूजा का मुहूर्त 1 घंटे में, जल्दी से घर आ जाइए प्लीज। जी माँ को, हम अभी आते हैं। जी ओके। शंकर, आज तो संडे है। अरे वाह, मानना पड़ेगा इस विधि को, बहुत मेहनत से प्रसाद बनाया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस प्रसाद को कोई खा नहीं पाएगा, क्योंकि इस घर में ना कोई पूजा होगी ना कोई मूर्ति स्थापित होगी। क्योंकि इस घर में सगुना है, तो शगुन का काम हम होने नहीं देंगे। लेकिन हम अपने हाथ क्यों मैले करें जब काम इस मंत्र से हो सकता है। पारस ने कहा था कि इस मंत्र से ये प्रसाद खराब हो जाएगा। हम भी तो देखें। ये ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ सी नकारात्मक ऊर्जा कैसी? ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई खुश नहीं है श्राप के खत्म होने से।
त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बबन्धना मृत्युर्मुक्षी यमामृता। लगता है कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है यहाँ, हमें पक्का यकीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं, और अचानक ये हवा भी रुक गई। ये कहां से आ गया? ये तो अच्छा है हमने इसकी आने की आहट सुन ली, नहीं तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। हमें लगता है ये हमारे मन का भ्रम होगा, हमें जाके पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर क्या हुआ? इतना ही शौक है काम करते वक्त बाहर घूमने का, कम से कम कढ़ाई तो ढक के जाती। देखो क्या हाल हुआ है प्रसाद का। हे अम्बे माँ, ये कैसे हुआ? आधे घंटे में मूर्ति स्थापना की पूजा शुरू होने वाली है और बाबा हुकुम तो ये उम्मीद लगाए बैठे कि पूरे के पूरे बाड़मेर में ये प्रसाद बांटेंगे। क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें, क्या बताएंगे? एक कटोरा प्रसाद भी नहीं मिलेगा हमें। पहले से ही तुम गवार और बेवकूफ थी, अब इतनी लापरवाह भी हो गई। डॉक्टर हुकुम, हम बस अभी गए थे और जब हम निकले थे तो ये ऐसे नहीं था। ये सब कुछ तुमने नहीं किया, किसी और ने किया है। और तुमने कैसे किया होगा? तुम तो विधि हो, तुमसे कोई गलती तो कभी होती नहीं, और अगर गलती हो जाती तो गलती मानती भी तो नहीं तुम। डॉक्टर हुकुम, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। पूजा भी होगी और प्रसाद भी बटेगा। हम अभी आए। क्या पासा फेंका है त्रिशाला? हमें तो लगा था वो गवार मोचड़ी वाली प्रसाद लेकर पहुंच जाएगी बाबा हुकुम के पास, लेकिन आपने तो उसे पहले ही रोक दिया और पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। क्या बात है? वैसे ये कीड़े आप लाई कहां से? आज तक ऐसे कीड़े हमने देखे नहीं इस हवेली में। काले जादू से, और कैसे? काला जादू? आप भी ना त्रिशाला, ऐसे माहौल में मजाक कैसे कर सकती हैं? सच में एक आप ही है हमारे अबीर की तरह। आप देखिए, जैसे ही ये लड़की हमारे रास्ते से हट जाएगी ना, ऐसी धूमधाम से शादी करवाएंगे हम आपकी हमारे बेटे से। आप ही बनेंगी हमारी बहू। अबीर से शादी नहीं, इस जन्म में हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हम त्रिशाला नहीं, हम सगुना है। सगुना। त्रिशाला चाहे अबीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब हम अबीर की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी कुंडली में ऐसा दोष बन के आएंगे कि वो चाहकर भी नहीं मिटा पाएगा। अम्बे माँ, ये क्या अपशगुन होने वाला है? अरे दाई यहाँ कितनी क्यों भड़क रही है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, कोई है?
लड़कियों को देवी मान के उन्हें पूजा जाता है और तुम दोनों उस पर गंदी नजर डाल रहे हो। तुम दोनों को जिंदा रहने का हक ही नहीं। हमारा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं मनसा पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? अम्बे माँ, मनसा की रक्षा करना। उन पे पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। अम्बे माई, तू तो सबकी रक्षा करती है ना। तू बनसा को बुरी नजर और हर बुरी मुसीबत से बचाना, उनसे लड़ने की शक्ति देना माँ। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ।